Hello, my name is Ipsa and welcome to my channel Ipsa Education, जहाँ पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियोस डालती हूँ क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 11, 12 के अभी कम। आज हम टॉपिक कर रहे हैं लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास लैब एंड जो उसका ए वीडियो था उसमें हम ए पार्ट था उसमें हमने समझा था वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब होता क्या है। जैसे मैंने बताया था कि ये एक बुक है, ये अगर ये ग्लास की बनी होती तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास लैब होता। ठीक है, आज हम इन वीडियो बी विल अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। इंसिडेंट रे ये क्या होता है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है, कैसे जाती है, ऑल दैट विल अंडरस्टैंड एंड हाउ टू ड्रॉ the diagram for the rectangular glass slab. Okay, तो सबसे पहले ग्लास स्लैब का सरफेस है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तब वो बेंड हो जाती है, वो अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं रहती, इट बेंड्स from its original path. Okay, तो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, it is not reflection, it is refraction which is bending of light. ठीक है, तो यहाँ मीडियम्स कौन कौन से हैं सबसे पहले तो हमें समझना है। यहाँ एयर से लाइट आती है, ये ग्लास स्लैब होता है, इसमें जाती है और फिर ग्लास स्लैब से निकलकर वापस एयर में आ जाती है। मतलब अगर ये हमारा वो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट आ रही है तो एयर से आ रही है, ग्लास के अंदर चली जाती है, ग्लास के अंदर चली जाती है और फिर यहाँ से बाहर निकल जाती है, एयर में वापस आ जाती है, goes from air to glass to air. Okay, now we know that air is a rarer medium, glass is a denser medium and this is again rarer medium. This you know हमने refraction पढ़ा हुआ है, so we know that this is rare, dense and again rare. So the light is going from rarer to denser to rarer medium. तो मैं short में यहाँ लिख दूँ, it goes from rare to dense to rare. Finally rare में बाहर निकल जाती है। ओके, देन इंसिडेंट रे हमको पता है क्या होता है, जो फर्स्ट लाइट रे हम कंसिडर करते हैं वो इंसिडेंट रे होती है। तो सपोज हम एक लाइट रे कंसिडर करते हैं जो सबसे पहले एयर में से ग्लास स्लैब के ऊपर आ रही है, ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से जो फर्स्ट लाइट बहुत सारी आ रही है, ऐसा नहीं एक ही आ रही है, पर हम लोग एक के ऊपर फोकस करें, दिस वन लाइट रे व्हिच इज कमिंग लाइक दिस, सो दिस विल बी कॉल्ड इंसिडेंट। आपने जैसे मैं बना रही हूँ डायग्राम, इसका भी ध्यान रखना क्योंकि इसी ऑर्डर में अगर हम बनाते हैं डायग्राम तो हमारा ठीक करेक्ट पैटर्न मिलता है। इफ यू टू ड्रॉ इट इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे तो ठीक बनेगा। कहीं से भी कुछ भी शुरू कर देंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे तो डायग्राम खराब हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम एक ग्लास स्लैब बनाते हैं जो एक रेक्टेंगल होता है, फिर एक टेढ़ी इंसिडेंट रे बनाते हैं, इंसिडेंट रे। अब हमको पता है हमेशा जब एक सरफेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमें एक नॉर्मल बनानी पड़ती है। नॉर्मल का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन। सो दिस इज योर इमेजिनरी n1 नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन। ये है नहीं असली में, जस्ट इमेजिन कीजिए। तो कहाँ पे बनाते हैं, इस पॉइंट पे बनाते हैं। इंसिडेंट रे कहाँ पे टच हुआ सरफेस को, ये सरफेस है ना, इंसिडेंट रे टच हुआ इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल, जहाँ पे टच होता है सरफेस को वहाँ पे हम नॉर्मल बनाते हैं। तो इंसिडेंट रे यहाँ टच हुआ तो हमने यहाँ पे एक डॉटेड नॉर्मल बना दिया। ओके, अब लाइट आगे जाएगी, अब लाइट यहाँ से अंदर चली गई, अब ग्लास में जाएगी। ठीक बात है, इट इज going from air to glass, it is going from rarer to denser medium, rarer से denser medium में जा रही है।
तो क्या होता है जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब इसको जाना कहाँ चाहिए था, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो इसको जाना कहाँ चाहिए था, हम ये लाइन बना लेते हैं जहाँ उसको जाना चाहिए था। जाना चाहिए था का क्या मतलब, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे सीधी 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 चली जाती, राइट। मगर इट इज बीच में ग्लास आ गया, एयर तो नहीं है ना कंटिन्यूस, बीच में ग्लास आ गया विच इज अ डेंसर मीडियम, सो द लाइट रे दिस इज द नॉर्मल विल बेंड टुवर्ड्स एज द रूल स्टेट्स रिफ्रैक्शन का, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ नहीं जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी, प्रॉब्ली ऐसे देखो ये नॉर्मल है, यहाँ जाना चाहिए था, वो नॉर्मल के पास शिफ्ट हो गई। दिस रे आप पहले नॉर्मल बनाओगे, इसका ओरिजिनल पार्ट बनाओगे, देन यू विल ड्रॉ एनीथिंग बिटवीन नॉर्मल एंड ओरिजिनल पार्ट। ये क्या है, ये ओरिजिनल पार्ट, राइट, दिस इज ओरिजिनल पार्ट। ये नॉर्मल और ओरिजिनल पार्ट के बीच में आप कहीं ना कहीं इस इमर्ज रिफ्रैक्टेड रे को बना दोगे। ये वाली लाइन जो है ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है रिफ्रैक्टेड रे इज इनसाइड द ग्लास स्लैब, मतलब यहाँ से लाइट आई थी इंसिडेंट वाली, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इसके अंदर है, इसके अंदर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ग्लास स्लैब के अंदर है। The refracted ray is inside the glass slab on the first surface। ये जो first surface है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, इसको going from air to glass, rarer medium to denser medium, so it will bend towards the normal। तो इस refracted ray को हमने towards the normal कर दिया। अब ये second surface आ गया, ठीक है ना, सेकेंड सरफेस में वो यहाँ टच करिए, ये वाले पॉइंट, ठीक बात है। तो इस पॉइंट को टच करिए, तो नेक्स्ट स्टेप होएगा हम इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री या नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल टू, एक नॉर्मल यहाँ पे, एक नॉर्मल यहाँ पे, सेकेंड सरफेस पे जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ने सरफेस को टच किया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इट्स गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे एयर है, ये ग्लास से एयर में जा रही है, डेंस से एयर में जा रही है, तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रूल याद है ना, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब वो अब इस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हम अवे फाइनल रे बनाते हैं ना, इसके पैरेलल बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा करके इसके पैरेलल करीब करीब इस वाली लाइन के पैरेलल बनाते हैं, ये जो बाहर लाइन जा रही है, एंड इट इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस रे का नाम होता है इमर्जेंट रे। एक बार फिर बताती हूँ, जो सेकेंड सरफेस है, ये सेकेंड सरफेस है, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, dense to rare medium, it will bend away from the normal, ये away from the normal हो जाती है, और इस dotted line के पैरेलल आ जाती है, इसको बोलते हैं emergent ray। It is traveling on the second surface, it's going from denser to rarer medium, glass to air, so it will bend away from the normal। ये यहाँ जाती है, असली में कहाँ जाती है, ये यहाँ जाती है, रिफ्रैक्टिव रे कहाँ जाती है, ये बनाते नहीं तो वो गंदा सा हो जाता है, ये यहाँ जाती है तो ये नॉर्मल के दूर चली जाती है, इस लाइन के पैरेलल बना देते हैं, ठीक है। तो ये रेज तो हमारी तीनों कंप्लीट हो गई, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट रे। अब बचे एंगल्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको पता है क्या होता है, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच 90 डिग्री वाले लाइन के बीच, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये और ये, इसके बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये यहाँ तक ही इंसिडेंट रे है, तो इसके बीच का एंगल हो जाता है इंसिडेंट एंगल।
एंगल आपको बहुत छोटा है, ये देखो रिफ्रैक्टेड और इधर की नॉर्मल, यहाँ से रिफ्रैक्टेड शुरू हुआ और ये नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल है ये हो जाता है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल, ये एंगल भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है। थर्ड एंगल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, विच इज बिटवीन, नाम से पता चल रहा है, इमर्जेंट रे एंड ये तो नॉर्मल है, इमर्जेंट रे और नॉर्मल, तो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, ये एंगल ई होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तीनों एंगल समझ आता है, आई, ये दोनों आर होते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो हमने सारे ये रिफ्रैक्टेड रे इज इनसाइड द ग्लास स्लैब, आती कहाँ से, एयर से, जाती कहाँ है, एयर में, तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर इन एयर, और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो कहाँ होती है, वो ग्लास स्लैब के अंदर होती है। तो रिफ्रैक्टेड रे इज इनसाइड द slab, glass slab, inside the dense medium. The incident and the emergent rays are in the air. Incident ray यहाँ होती है air में, emergent ray यहाँ होती है air में. So they are in the rare medium, they are in the air, दोनों air. So this is how a rectangular glass slab works. एक ray आती है, bend towards normal हो जाती है, और फिर अगेन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। एक के नाम हो जाते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। ये रे और इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होते हैं। तीन एंगल्स होते हैं, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई। इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंस टू, सो दिस इज हाउ अ ग्लास rectangular glass slab works. Hope it is clear. Please जो डायग्राम हम ड्रॉ करते हो इसी ऑर्डर में ड्रॉ करना, तो आपका अच्छा डायग्राम, ठीक डायग्राम आएगा, नहीं तो सब गड़बड़ डायग्राम आएगा। ठीक है? टेक केयर, थैंक यू।